वैल्यू ऑफ टी रेशियोज फॉर सम स्पेशल एक्यूट एंगल्स। कुछ स्पेशल एक्यूट एंगल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज जो है हमें लर्न रखनी पड़ती है। अब वैल्यू लर्न रखने की जैसे ही बात आती है, लर्न रखना इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अस, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ जो वैल्यूज हैं हम आपको पहले तो एक ट्रिक से बताते हैं जिससे कि आप जो वैल्यूज हैं उनको लिखना सीख सकते हैं, कैसे हाउ टू राइट दिस वैल्यूज, ठीक है, सभी टी रेशियोज, ऑल द 6 टी रेशियोज, ठीक है। तो वो ट्रिक को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए और उसके बाद में हम आपको ये भी बताएंगे कि वो वैल्यूज एक्चुअल में कहां से आती है। ये ट्रिक है, इसको बिल्कुल भी आप किसी अदर पॉइंट से लिंक ना करें, ठीक है। जैसे हमें क्या करना है, कौन कौन से स्पेशल एंगल है, देखिए 0, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो रेशियो हमने डिस्कस किया था वो था साइन, ठीक है। तो हम साइन की बात करते हैं, साइन थीटा की बात करते हैं, ठीक है। साइन थीटा मींस साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, साइन की अगर वैल्यूज आपने लर्न कर ली तो रिमेनिंग जितने भी 5 रेशियोज हैं उन सभी की वैल्यूज हम इजीली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए साइन की वैल्यू को पहले फाइंड करते हैं, सीखते हैं हाउ टू राइट इट। आप क्या कर सकते हैं भाई, नंबर्स तो लिख सकते हैं, आई होप लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 लिख सकते हैं ना, यस सर लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ हाईएस्ट नंबर 4 से डिवाइड करिए ऑल दीज नंबर्स, 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4, राइट। अभी क्या एक और टास्क है आपके लिए, इन सभी का रूट लेना, इन सभी का रूट लेना, इन सभी का रूट लेना, राइट। अब जो वैल्यूज आएगी देखिए 0 अपॉन कुछ भी करिए दैट विल बी 0, 1 अपॉन 4 इसका रूट लेंगे सो इट विल बी 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 4 मींस 1 अपॉन 2 एंड अगेन इसका रूट लेंगे सो इट विल बी 1 अपॉन रूट, ओके। रूट 3 मींस रूट 3, ओके, एंड रूट 4 मींस 2, 4 अपॉन 4 मींस 1 एंड रूट 1 will be 1, right? So these values are the values of sine, right? Sine 0 is 0, sine 30 is 1 by 2, sine 45 is 1 upon root 2, sine 60 is root 3 by 2 and sine 90 is 1, right? तो ये साइन की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट वैल्यूज में कॉस की वैल्यू है, जब कॉस की वैल्यू है तो कुछ नहीं करना है, साइन को ये यहां से लिखना स्टार्ट करिए, 1 root 3 by 2, 1 upon root 2 and 1 upon 2 and 0, right? है ना, ठीक है। tan की वैल्यूज, tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, देखिए एक रिलेशन होता है tan थीटा इक्वल टू, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। जब हमने रेशियोज डिस्कस किए थे तो वहां पर कुछ वैल्यूज हमने आपको बताए, कुछ रिलेशन भी बताए थे, उस रिलेशन में एक रिलेशन यानी sin अपॉन cos, तो sin की वैल्यू 0 है, cos की वैल्यू 1 है, सो इट विल बी 0। इसको अगर डिनोमिनेटर में करेंगे यानी 1 अपॉन 2 एंड अपॉन रूट 3 अपॉन 2, जब इसे आप रेशियो इसका देंगे सो इट्स रेशियो विल बी 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। एंड जब हम इसका रेशियो लेंगे देन इट विल बी 1, इसका रेशियो लेंगे सो इट विल बी 3 एंड इसका रेशियो लेंगे देन इट विल बी इनफाइनाइट। कॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो हमें पता है कि कॉट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, सो रेसिप्रोकल कर दीजिए इसकी वैल्यूज का, ठीक है। 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, राइट, इसका रेसिप्रोकल करेंगे सो इट विल बी रूट 3, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन रूट 3 एंड इसका रेसिप्रोकल 0, राइट। नाउ सेक थीटा, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल था, cos का, सो cos का रेसिप्रोकल कर दीजिए 1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2 अपॉन रूट 3, राइट, एंड इसका रेसिप्रोकल करेंगे सो इट विल बी रूट 2 अपॉन 1 एंड इसका रेसिप्रोकल करेंगे इट विल बी 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल करेंगे इट विल बी इनफाइनाइट, राइट। नेक्स्ट कोसेक, कोसेक थीटा की जब हम बात करेंगे देन इट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, ओके। तो साइन का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड एंड 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन रूट 2 का रूट 2 एंड रूट 3 अपॉन 2 का 2 अपॉन रूट 3, राइट, एंड 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट इसमें लग रहा है तो एक बार आप पूछ सकते हैं, हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। ये जस्ट एक ट्रिक है, यानी कि इन सभी वैल्यूज को राइट करने का आप लिख सकते हैं, वहां से आप लर्न भी कर सकते हैं खुद लिखकर, ठीक है, और बहुत इजीली आप राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये वैल्यूज कहाँ से आती हैं और कैसे आती हैं उनको फर्दर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि sin 30 की वैल्यू जो 1 अपॉन 2 आई या sin 60 की वैल्यू आई है वो कैसे आती है, ठीक है। उसको डिस्कस करने के लिए या उसे ड्राइव करने के लिए एक्चुअल कहाँ से आती है, हम क्या करते हैं, सब फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ऐसा ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें पता है ईच एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, ईच एंगल विल बी 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा, सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं एंड ईच साइड इज इक्वल, ठीक है। ये ए होगा, इसको भी हम ए कह देते हैं एंड ये साइड भी आपकी ए होगी। अब क्या करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में जब कहीं भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये अपोजिट साइड को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, सो
यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी a/2 एंड जो फर्दर बचेगा वो भी आपका 1/2 रहेगा। ठीक है, इसे कुछ नेम देते हैं a b c एंड d, राइट। सो इन ट्रायंगल a b c ये जो एंगल होगा वो आपका हाफ हो जाएगा, सो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, ये 60 डिग्री एंड ये आपका 90। ओके, अब देखिए ये आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। अगर हम 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा AC, ठीक है। तो इसमें क्या है, और बेस हमें कितना BC है जो कि a/2 है, राइट। अभी क्या करना है हमें, अगर इसकी वैल्यू फाइंड हो जाए AC की परपेंडिकुलर की, तो हम सभी रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, इसमें हाइपोटेनियस AB, AB मींस a स्क्वायर, राइट। परपेंडिकुलर we have to find AC, ठीक है। बेस a/2 its square, राइट। सो a square minus a square upon 4, इसको यहाँ लाएंगे माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड में, सो AC square, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम अगर लेते हैं देन इट विल बी 4a square minus a square upon 4, ओके, इक्वल टू AC square। 4a square minus a square will be 3a square upon 4 इक्वल टू AC square, ठीक है। रूट लेंगे देन इट विल बी AC इक्वल टू √3a/2, ओके। तो ये AC की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अभी अब आप मुझसे पूछिए, कहेंगे सर आप बताइए किसकी वैल्यू, sin 60 की वैल्यू। तो sin 60 की वैल्यू यहाँ से बताएंगे, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर इज AC एंड हाइपोटेनियस इज AB। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? AC इज a√3/2, ठीक है, डिवाइड बाय AB, डिवाइड बाय AB एंड वैल्यू ऑफ AB इज 8। सो इसे डिवाइड करेंगे देन क्या होगा, डिवाइड बाय 8, इसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे देन इट विल बी रेसिप्रोकल। सो a से a कैंसिल, √3/2 इट इज द वैल्यू ऑफ sin 60, ठीक है। तो ये sin 60 की वैल्यू अभी हमने ड्राइव की। तो इस टाइप से ये एक्चुअल वैल्यू यहाँ से हम ड्राइव कर सकते हैं। वैसे ड्राइव करने के लिए हमसे आता नहीं है, जस्ट वो जो वैल्यूज हमने नोट की वो वैल्यूज ही हमसे पूछी जाती हैं। ओके फाइन, यहाँ तक आई होप कि आप जो है क्लियर